अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नेम है एनल फिशुरा, यानी कि एनल फिशुरा में अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा और होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो एनल फिशुरा के अंदर सबसे मेजर कंप्लेन वो ये करेगा कि उसको एनस में ईचिंग का हो जाना, खारिश का हो जाना, ब्लडिंग का हो जाना, स्टूल पासिंग आउट टाइम में उसको सीवियर पेन होना, ये पेशेंट की कैफियत होती है। इसमें पास टाइम पेशेंट को ऐसा होता है कि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने की वजह से पेशेंट उसके पास करने के वक्त भी वो डरता है, वॉशरूम नहीं जाता, ऐसी कैफियत होती है। ये वुमेन्स को भी हो सकती है, मेल को भी हो सकती है। इसमें इस तरीके से होता है कि बाद में अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर केस हो जाता है हमारे पास तो इसकी अलग अलग एक कैफियत है। अगर किसी को पाइल्स की तकलीफ है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, किसी को जो पाइल्स है वो ड्राई है या वेट है, तो वो हम इसमें उसके पेशेंट के अपने सिम्टम्स लेते हुए ही हम अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। इसका जो पेशेंट होगा उसकी डाइट में उसको इस तरीके से करना चाहिए कि अपनी प्रॉपरली डाइट को अच्छे तरीके से करना चाहिए, यूज करना चाहिए, पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, फाइबर वाले फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी निशास्ता का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जबकि टॉक्सिटी बॉडी के अंदर स्टोरेज ना हो, इंटेस्टाइन के अंदर हैवीनेस ना हो। क्योंकि जब पेशेंट को कोई इस तरीके की कैफियत होती है तो इसको बहुत ज्यादा बर्निंग का एहसास होगा, हीट का एहसास होगा, खारिश का एहसास होगा, यानी कि फिर ऐसा माइंड सेट भी डिस्टर्ब ही होता है। रेस्टलेसनेस पाई जाती है, यानी कि इंसोम्निया की कैफियत होगी। जब नींद प्रॉपरली नहीं होगी तो टॉक्सिटी बहुत ज्यादा बॉडी में होती है, जिसकी वजह से अगर ये ओल्ड एज के लोगों को ये हो जाए या प्रेगनेंसी वुमेन्स को हो जाए तो फिर इनके अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी ओल्ड एज के लोगों को होती हैं तो एनी हाउ कोई ना कोई वो किसी क्रॉनिक केस में होंगे, यानी कि कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज में इन्वॉल्व होंगे। मे भी पॉसिबल है कि वो पाइल्स के पेशेंट हो या कार्डिक का इश्यू कोई हो, टॉक्सिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, XYZ स्टमक का कोई भी इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से अगर हम इसकी इनिशियल स्टार्ट में केयर नहीं करें तो फिर ये बहुत ज्यादा जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये भी एक क्रॉनिक केस में ही शामिल होता है। इसमें होम्योपैथी का रोल प्ले ऐसे है कि हम रिटेनिया मेडिसिन को यूज करवा सकते हैं, सिलेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग उसको बहुत ज्यादा हो रही है तो हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिपरसल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन, पेशेंट की डाइट कैसी है, डेली रूटीन उसकी क्या है, वो उसका वर्किंग आउट क्या है, अगर वो फीमेल है या अपनी मेल है, तो इसमें उनकी तमाम हम जो हिस्ट्री लेंगे उसी के मुताबिक हम अपनी मेडिसिन को पोटेंसी को सिलेक्ट करते हुए हम लेंगे। क्योंकि ये जो पेशेंट होता है इसमें इनको टॉक्सिटी होने की वजह से इनका मिजाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो हमने काफी सारी केस टेकिंग करते हुए बातों को मद्देनजर रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक का लाभ।